हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज की रीडिंग में हम ये देखते हैं कि जो कार्मिक्स आपको हर बार अटैक करते हैं, उनका अटैक आप पे असर क्यों नहीं कर रहा है, या कार्मिक्स को ऐसा क्यों लग रहा है कि अब उनका जो भी उन्होंने आपके ऊपर षड्यंत्र रचा था, जो भी उन्होंने आपके बारे में सोच के रखा था, वो उनका सक्सेस नहीं हो रहा है, वो आपको चोट नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ऐसा क्यों उनको लग रहा है और आपकी एनर्जी क्या है, ये देखते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि आपकी एनर्जी ये है कि आप सन की तरह अपने अपने ऑरा को अपने ऑरा पे आपने बहुत ज़्यादा काम किया है। आप एक पॉजिटिविटी से लाइफ को देख रहे हो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, और आपकी एनर्जी भी ऐसी है कि आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो। नेगेटिविटी आपको पीछे खींचने के लिए रेडी रहती है, लेकिन आपने हर किसी का सुनना बंद कर दिया है। आपने सिर्फ अपने दिल की सुन रहे हो आप अभी, और आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो। जो आपको फ्यूचर में कुछ भी यूनिवर्स ने जो आपको ब्लेसिंग्स आपके लिए है, वो उसके लिए आप रेडी हो। आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो। आप अबंडेंस को एक्सेप्ट कर रहे हो। आप अपने पास्ट कार्मास को पास्ट में छोड़ने के लिए तैयार हो। आपके लिए यूनिवर्स ने बहुत सारे गिफ्ट, ब्लेसिंग, मिरेकल्स आपके लाइफ में हैं। आप कार्मिक्स आपको बस थोड़ा सा कुछ देके, कार्मिक्स आपको बस लालच देके आपको अपने साथ रखना चाहते थे, लेकिन आपने उनको मना कर दिया है, क्योंकि आपको ये इस चीज़ का एहसास हो गया कि यूनिवर्स आपके साथ है। यूनिवर्स आपके लिए कुछ बड़ा सोच के रखे हैं, और आपको कार्मिक्स से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी हेटर्स है, जो भी आपको पहले ये दिखाया जा रहा है कि कार्मिक्स बहुत पावरफुल है, या कार्मिक्स आपको जैसे चाहे नचा सकते हैं, वो जितना आपको देगा उतने में आप खुश रहोगे, इसी तरह से आपको रखा गया, इसी तरह से आपको कंडीशन किया गया है, तो अब आप उनकी स्लेवरी करने के लिए तैयार नहीं हो। आप बहुत तेज़ी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ। आपका माइंड स्वॉर्ड्स ये भी दिखाता है कि आपका माइंड पहले से ज़्यादा क्लैरिटी में आप हो। आप जैसे पहले कुछ भी सोच नहीं पा रहे थे, एक क्लैरिटी आपको नहीं थी, तो ये भी यूनिवर्स का मैसेज है कि आप जो भी आपके रास्ते में उनको उनसे आप निकल जाओगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो। आप सूर्य की तरह चमकने वाले हो, आप सन की तरह चमकने वाले हो। जो भी आपके सोल फैमिली, वो आपको अब मिलेंगे, जो आपकी एनर्जी से मैच करेंगे। कार्मिक्स आपको ये देख के परेशान है, उन्होंने जो भी आप पे तंत्र मंत्र किया, उन्हीं पे अब बैकफायर हो रही है। अब वो आपसे एनर्जी लेने के लिए तड़प रहे हैं कि कैसे आपकी एनर्जी ली जाए, कैसे आपको मैनिपुलेट किया जाए। वो कितना भी ताक झाक करे, कितना भी दिमाग लगा रहे हैं, अब वो अपने इसी नेचर की वजह से आज वो बर्बाद हो गए हैं। वो क्योंकि उन्होंने कभी किसी की नहीं सुनी। अब वो इस आशा से देखते हैं कि आप उनको थोड़ा सा पीछे देख ले, या तो उनको थोड़ा एनर्जी दे दे, क्योंकि वो अब उदास है कि आप उनकी लाइफ से चले गए हो। वो टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की अब वो टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। अब इस चीज़ का बोझ उन्हें सता रहा है कि उन्होंने कैसे षड्यंत्र को ठीक से नहीं रचा, कैसे उनकी प्लानिंग फेल हो गई। वो इस एनर्जी में थे, वो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, और अभी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी तक पहुंच गए। तो उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि उन्होंने कहाँ पे गलती कर दी, कहाँ पे उनसे मिस्टेक हो गया कि आप सन की एनर्जी तक पहुंच गए। वो बहुत ही अपसेट इस बात के लिए है कि उनका प्लानिंग कभी सक्सेस नहीं हो रहा है। आखिर आपके ऊपर ब्लेसिंग्स इतनी क्यों हैं, इस बात को उनको एहसास है, लेकिन उनका जो नेचर है दूसरों को धोखा देना, दूसरों से छीनना, दूसरों को प्रॉब्लम देना,
दूसरे को कष्ट में देखना, उस नेचर से वो उनका नेचर वही है। कार्मिक्स हमेशा आपको बस दुखी देखना चाहते थे कि आप उनके कदमों में बस गिरे रहो, लेकिन आपने अपनी वर्थ को पहचाना, आप अपनी काबिलियत को, गुण को पहचान के आप उनसे दूर हो गए हो। इस बात का उनको बहुत दुख हो रहा है। इस बात का दुख है कि इसलिए नहीं दुख हो रहा है कि आपको उन्होंने चोट पहुंचाई, इस बात का दुख है कि वो आप उनकी चंगुल से कैसे निकल गए। उन्होंने अब कार्मिक्स आपको तोड़ने में असफल कैसे तोड़ नहीं पाए, इस बात को उनको दुख है। वो आपसे सब कुछ छीन नहीं पाए। उन्होंने तो अपने आत्मा को पूरा तोड़ दिया था। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है, कुछ भी खुद के लिए सोचना, इस सब तो कार्मिक्स रिलेशन में रहते हुए इंसान सीख नहीं पाता है। लेकिन जब आपने यूनिवर्स पे सरेंडर किया तो आपको इस बात का एहसास हुआ कि आप बहुत ज़्यादा आपके ऊपर आप बहुत ज़्यादा कैपेबल हो, कुछ भी एबिलिटीज़ आपके अंदर बहुत है, आप कुछ भी कर सकते हो। इस चीज़ का एहसास आपको अब हो रहा है। उन्होंने आपको हमेशा इस बात के लिए फंसा के रखा कि उन्होंने कभी आपसे रिश्ता तोड़ने का नहीं सोचा, क्योंकि आप उनको पता था कि अगर आप उनसे दूर हो जाओगे तो उनका एक सप्लाई कम हो जाएगा, जो आप हमेशा रेडी रहते हो उनको देने के लिए। क्योंकि इम्पाथ का जो नेचर होता है वही होता है, चोज़न वन यही करते हैं हमेशा कि सिर्फ दूसरों को देना जानते हैं, क्योंकि वो दूसरे के दर्द को बहुत डीपली फील करते हैं। और इसी के अपोजिट कार्मिक ऐसे होते हैं कि वो किसी का दर्द नहीं समझते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। चाहे दूसरा बर्बाद हो रहा, तबाह हो रहा है, ज़िंदगी इतने मतलब प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं इन बात को कि सोच भी नहीं सकते। इस बात का भी उनको दुख नहीं होता है कि कोई तड़प रहा है, रो रहा है। बस उनको अपना फ़ायदा नज़र आता है। वो हमेशा अभी भी इसलिए परेशान है कि वो आपको चोट क्यों नहीं पहुंचा रहा, आप उनके कदमों में क्यों नहीं झुक रहे हो। क्योंकि उन्होंने ऐसा आपकी लाइफ में ब्लैक मैजिक या तंत्र मंत्र किया हुआ है अभी भी कि कर रहे हैं कि आप उनके कदमों में झुक जाओ। लेकिन उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि इस चीज़ का असर आप पे नहीं हो रहा है। जो भी उन्होंने आपके लिए सोच के रखा है वो चीज़ आप यूनिवर्स उन्हीं को लौटा रहे हैं। जो भी पॉवर्टी या जो भी खुशियाँ आपसे छीनने की सोची थी, वही खुशियाँ उनसे छीन गई है। उन्होंने सोचा था कि आपको सबसे अकेला कर देंगे, लेकिन वो खुद अकेले हो जाएंगे। वो खुद अकेले तड़प रहे हैं। और इस बात का भी उनको एहसास है कि अगर दुनिया को पता चल जाए कि मैं तड़प रही हूँ तो लोग क्या कहेंगे। क्योंकि उनको इस बात का भी घमंड है कि लोगों को सबको पता चल गया है कि मैंने क्या क्या किए हैं। क्योंकि पहले तो सब चीज़ छुपा हुआ था, लेकिन अब कार्मिक्स का सच सबके सामने आ रहा है। तो इस बात अपने दुख को भी वो नहीं बता सकते हैं कि मैं अंदर से तड़प रहा हूँ, मैं कैसे फील कर रहा हूँ। क्योंकि कार्मिक्स को पता है कि अगर किसी को पता भी चल गया तो लोग उनका ही मजाक उड़ाएंगे। सो अभी वो सिर्फ हंसता हुआ चेहरा दिखाते हैं कि मतलब मैं खुश हूँ। हम लोग को मीन्स मैंने जो भी किया अच्छा किया, इस चीज़ को उनको खुद को एहसास, खुद वो अंदर से वो जान रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, उनको क्या फील हो रहा है, उनको कितना दर्द हो रहा होगा। दर्द क्या होता है अभी पता चल रहा होगा, अकेलापन क्या होता है, क्योंकि वो दूसरों को देने में माहिर हैं। लेकिन अब उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि जब कोई छोड़ के जाता है, कोई तकलीफ़ होता है तो दूसरे पे क्या बीतती है। यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है, अभी भी आपके साथ है। आपको जो भी तकलीफ़ मिला वो आपका जो भी था वो अब ख़त्म हो चुका है। बस आपको एनर्जेटिकली आपको उनसे दूर होना है। उसके बाद वो किसी भी तरह से वो आपको एनर्जी फील्ड में भी वो आपको इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे। सो ये थी आज की रीडिंग।